मखदूम जहाँ शेख शरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी, जो आज से 650 साल पहले के नहायत अजीम बुज़ुर्ग हैं, दुनिया उनकी अज़मत की कायल है। उनकी वो किताबें जो आज तक नहीं छपी थी, पहली बार इस खानका ने शाया किया। मुखुल मानी, कंजुल मानी, असबाबुन नजात लिफ़िरक़तिल वसात, औराद शरफ़ी, जिसकी अरबी दुआओं का तर्जुमा नहीं हुआ था, पहली बार इसी खानका ने शाया किया। मखदूम जहाँ की 2-3 किताबें और आ रही हैं जो आज तक कभी शाया नहीं हुई। उनमें से एक गंज लायुफना है, इशारात है और मिरआतुल मुहक्किकीन है। ये सब इमरोज़ फ़रदा में आया चाहती हैं, ये सब काम किए। रिसाला शुत्तारिया बहाउद्दीन इब्राहिम बिन अता अंसारी की नहायत अहम, वाक़ई, लाजवाब किताब है। ये वो किताब है जिसमें हज़रत ने अरबी और फ़ारसी ज़िक्र के साथ साथ हिंदी ज़िक्र का भी तज़किरा किया है और हिंदी में भी ज़िक्र बताया है कि अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए ज़बान हायल नहीं है। अगर कोई अरबी नहीं जानता, फ़ारसी भी नहीं जानता, तो क्या वो ज़बान नहीं जानने की बिना पर अल्लाह से दूर हो जाएगा? और क्या उसकी हिंदी ज़बान उसे अल्लाह से करीब करने की राह में रुकावट बन जाएगी? ये लिसानी असबियत ना तो इस्लाम सिखाता है और ना सूफिया इसकी कभी तर्जुमानी करते हैं। यही वजह है कि शेख बहाउद्दीन इब्राहिम बिन अता अंसारी की किताब रिसाला शुत्तारिया, जिसमें अरबी फ़ारसी के साथ हिंदी ज़िक्र भी है, पहली बार ये खानका शाया कर रही है। बहुत जल्द वो किताब सामने आ जाएगी। इस तरह से ये कोशिश की गई कि गंगा जमनी तहज़ीब और जो को एग्जिस्टेंस है उसकी बुनियादें मजबूत की जाएं और जिससे इस मुल्क की बुनियाद मजबूत हो सके और इस मुल्क का जो गंगा जमनी कल्चर है वो मजबूत हो सके। इस मुल्क को मजबूत करने के लिए सूफियाए किराम की फ़िक्र को, सोच को, विचारधारा को, एटीट्यूड को मजबूत करना होगा। इसलिए कि ये सूफ़ी मोहब्बत का पैगाम पॉलिटिकली नहीं देता कि उससे कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज देना हो। सूफ़ी मोहब्बत का पैगाम इसलिए देता है कि वो मोहब्बत को इस दुनिया की नजात के लिए ज़रूरी समझता है। वो मोहब्बत को अपनी आखिरत के बखैर होने के लिए बुनियाद समझता है। इसलिए सूफ़ी मोहब्बत किसी से भी करता है तो दीन और धर्म समझ के करता है, सियासत समझ के नहीं करता, ज़रूरत समझ के नहीं करता। ये वो बुनियादी काम है जो ये खानका कर रही है। साथ साथ हम एक NGO भी चलाते हैं जिसका नाम सिलसिला है, एब्रीविएशन है। सिलसिला ये काम करती है कि जितने भी इस ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं उनको हम अपने किफ़ाले में ले लेते हैं और उनको हम एजुकेशनली एडॉप्ट कर लेते हैं। ये काम हम करते हैं। साथ साथ सिलसिला एजुकेशनल माहौल बनाने की कोशिश करता है, उर्दू ज़बान की हिफाजत का काम करता है, कम्युनल हारमोनी बनाने का काम करता है। ये सब सिलसिला के बुनियादी काम है जो सिलसिला कर रहा है। हम लोगों ने एक ITI ट्रेनिंग कोर्स के लिए भी एक ज़मीन लीज़ पर ली है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारा ITI और वोकेशनल कोर्सेज़ का एक बड़ा सेंटर स्कूल के साथ साथ एक अच्छे मेयारी गैर तिजारती स्कूल की बुनियाद हम अनकरीब रखने जा रहे हैं कि जिससे हम एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट की बात भी कर सकें और कम्युनिटी को, नीडी कम्युनिटी को बूस्टअप भी कर सकें। इसके साथ साथ सैकड़ों लोग रोज़ाना यहाँ दरगाह पर हाज़िरी देने, खानकाह में इस्तिफ़ादा करने हाजिर आते हैं। उनका मकसद ये होता है कि सूफ़ियों की दरगाहें हमेशा से जोड़ने वाली होती हैं और दुख दर्द सुनने वाली होती हैं। ये दुख दर्द सुनाने की जगह है, दुख दर्द बांटने की जगह है। एक और बड़ा काम जो आखिरी बात कि इस खानका ने वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सामने ये बात रखी थी कि जब सूफिज़्म देश को जोड़ता है और देश के
ताने बाने को मजबूत करता है, तो हमें सूफिज़्म को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए और सर्कुलेट भी करना चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छी ज़रूरत यह है कि एक सूफ़ी सेंटर हो जिसमें सूफिज़्म को पढ़ाया भी जाए, सूफिज़्म पर रिसर्च भी हो और सूफिज़्म की विचारधारा के सर्कुलेशन की भी बात हो, साथ साथ कंपैरेटिव रिलीजन पर भी बात हो, मज़ाहिब के तकाबुल पर भी बात हो। आम तौर पर मज़हब और मज़हब के दरमियान जो दूरियां पैदा होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, वो इसलिए पैदा होती है कि ना तो खुद कोई मज़हब को जानता है ना दूसरे के मज़हब को जानता है। जैसे जैसे जानकारी में इजाफा होता है वैसे वैसे पेशेंस और टॉलरेंस की पैदाइश होती है। ये पेशेंस और टॉलरेंस तभी पैदा होगा जब हम एक दूसरे से डायलॉग करें, एक दूसरे के करीब जाएं। इसके लिए सूफ़ी रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग बिहार सरकार ने, जनाब नीतीश कुमार जी ने बड़ी दिलचस्पी के साथ बनवाई है। बिल्डिंग बनकर तैयार है। अब इंतज़ार है कि कब सूफिज़्म का करिकुलम कंपैरेटिव रिलीजन के करिकुलम के साथ अपना वर्क करेगा और हिस्ट्री पढ़ने वाले, फिलॉसफी पढ़ने वाले, लैंग्वेज पढ़ने वाले, सोशल साइंस पढ़ने वाले सूफिज़्म भी पढ़ेंगे, कंपैरेटिव रिलीजन भी पढ़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान में आज सूफिज़्म एज अ फैकल्टी नहीं पढ़ाया जाता, जबकि ये एक बाज़ाब्ता फैकल्टी है। शायद ये देश का और शायद दुनिया का ऐसा पहला सूफ़ी रिसर्च सेंटर होगा जिसमें सूफिज़्म एज अ फैकल्टी पढ़ाया जाएगा और डिग्री अवार्ड की जाएगी, और जो ड्यू रिकॉग्निशन के साथ होगा। उम्मीद है